हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 24वां वीडियो है। तो इसके पहले मैंने 23 वीडियो पहले से डाला हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पे अपलोडेड है, बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहाँ पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो को चालू करूँ उससे पहले मैं फिर से दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ। पहला ये कि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं तो आप प्लीज़ डेली उन वर्ड्स को रिवाइज़ करें। अगर आप सुबह उन वर्ड्स को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो एट द एंड आप भूल ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा बात ये कि अगर आपको इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर उस टेलीग्राम चैनल में जाकर इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्टूपर। स्टूपर मतलब होता है अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस और इनसेंसिबिलिटी, जिसको हिंदी में कहेंगे अचंबा, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेट जिसमें आपको कुछ समझ में ना आए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप अचंभित हो जाएं, तो उसको कहेंगे स्टूपर। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने का बहुत आसान तरीका है। तो कोई भी एक ऐसा चीज़ जो आपको हल्का सा थोड़ा समय के लिए स्टॉप कर दे, क्या कर दे, आपको स्टॉप कर दे, आपको रोक दे, आपको समझ ही में ना आए कि अब क्या करना चाहिए, तो उसको कहेंगे स्टूपर, ठीक है। अब ये स्टूपर जनरली कैसे हो सकता है कि आप अचंभित हो गए, किसी शॉक के कारण रुक गए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, आप थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए, या फिर आप किसी नशे में ड्रग्स वगैरह ले लें, या फिर आप ड्रंकन स्टूपर जिसको कहते हैं, आप नशे में आप थोड़ा समय के लिए आप अनकॉन्शियस हो गए, तो स्टूपर दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो आप शॉक से स्टूपर हो जाए या फिर आप नशे में हो जाए। तो अगर थोड़ी देर के लिए आपको कोई अगर स्टॉप करता है आपके दिमाग को, आप थोड़े अचंभित हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे स्टूपर, ठीक है। आई होप आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है अनकैनी। अनकैनी मतलब होता है स्ट्रेंज और मिस्टीरियस, अननेचुरल, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अलौकिक, ठीक है। तो कोई स्ट्रेंज चीज़ या फिर कोई थोड़ा मिस्टीरियस आपको लगे, थोड़ा अजीब सा, तो उसको कहेंगे अनकैनी। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए अनकैनी को आप ऐसे रिलेट कीजिए कि यहाँ पहला वर्ड है अन, मतलब जो नेगेटिव वर्सन बताएगा, और ये कैन मतलब कोई चीज़ हो सकता था, नॉर्मली कोई चीज़ होता है आया है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ जो कभी हो नहीं सकता था लेकिन वो भी हो रहा है आपके साथ, तो आपको कैसा लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस लगेगा, अननेचुरल लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ जनरली हो सकता था उसको हम लोग कहेंगे कैन, कि इट कुड बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं हो सकता वो भी होने लगे, जो अनकैनी था वो भी होने लगे, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लगेगा, तो उसको कहेंगे अनकैनी, ठीक है। जैसे कि एक अगर सेंटेंस में बोलूँ तो आप बोल सकते हैं कि अनकैनी फीलिंग दैट शी वॉज बीइंग वॉच्ड, तो उसको कोई घूर रहा था, तो उसको कैसा फीलिंग आ रहा था, अनकैनी फीलिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अनकैनी कैसे करेंगे, थोड़ा सा अजीब स्ट्रेंज, जो हो सकता था वो तो नॉर्मल होता है, अनकैनी मतलब स्ट्रेंज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है वीसीएस। वीसीएस मतलब होता है डेलिबरेटली क्रूएल और वायलेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे निर्दयी, ठीक है। अब वीसीएस को कैसे रिलेट करें, तो अब देखिए वीसीएस को रिलेट करने का मैंने बहुत दिमाग लगाया, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा एक वर्ड वीसी, तो वीसी से मैंने रिलेट किया। तो जनरली अभी हम सब सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक वीसी होते हैं, वाइस चांसलर सर, ठीक है। अब आई होप सबके वीसी वैसे होते होंगे, पर जिनके अगर अच्छे होते होंगे उनका तो बहुत बढ़िया, लेकिन जनरली वीसी लोग कैसे, जो वाइस चांसलर सर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़े से क्रूएल होते हैं, ठीक है, थोड़े निर्दयी होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जनरली अच्छे भी होते होंगे, पर बस याद करने के पर्पज से आप बस याद रखिए कि जो वाइस चांसलर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, वो जनरली एक क्रूएल इंसान होते हैं, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, आप बस ऐसे याद रखिए। वैसे इंसान अच्छे होते हैं, बस मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप जनरली इसको याद कीजिएगा वीसी सर से, ठीक है। तो हमारे जो वीसी सर होते हैं, वाइस चांसलर सर, वे थोड़े क्रूएल होते हैं, थोड़े वायलेंट होते हैं, थोड़े निर्दयी होते हैं, ठीक है। तो वीसीएस मतलब कोई भी चीज़ जो वीसीएस हो, यानी वीसी सर जैसा हो, तो वीसी सर क्या क्रूएल और वायलेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है अनरूली, ठीक है। तो अनरूली मतलब होता है अनियंत्रित, और इसको हम लोग सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो जनरली यूज़ करेंगे अनरूली चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि ये वर्ड काफ़ी इजी होगा, बहुतों को पता भी होगा, पर मैंने जब ब्लैक बुक से रिवीजन के लिए बुक उठाया तो मुझे अनरूली थोड़ा सा लगा कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो मैंने देखा तो ये हो गया अनियंत्रित, ठीक है। अब जब मैंने इसको देखा कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसको याद करना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अनरूली मतलब जिसपे रूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनरूल RULE, ठीक है, आप ऐसे देखिए, तो जिसपे अगर हम रूल नहीं कर सकते उसको कहेंगे अनरूल, तो जिसको नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, जिसपे हम रूल नहीं कर सकते हैं उसको कहेंगे अनरूली। तो ये काफ़ी इजी है, आप इसको याद कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी वर्ड हो, बहुत लोगों को पता भी होगा, पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था तो मैंने लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ।
तो हमारा अगला वर्ड है वेरी, ठीक है। तो वेरी मतलब होता है फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में कहेंगे एहतियाती, मतलब जो एहतियात बरतता है, ठीक है, उसको पता है कि आगे क्या खतरा हो सकता है, तो उसके लिए पहले से वो सजग रहता है, उसको कहेंगे वेरी। तो वेरी को कैसे रिलेट करें, तो इसको भी रिलेट करना काफ़ी आसान है। तो जो वरी करता है, वरी आपको पता है, वरी तो सिंपल वर्ड है, वरी करना मतलब थोड़ा टेंशन लेना, ठीक है, फिक्र करना। तो जो वरी करता है वो इंसान कैसा होगा, वो वेरी इंसान होगा। वेरी इंसान मतलब एहतियात बरतने वाला इंसान, क्योंकि वो वरी करता है। अब जो पहले से मस्त मौला है, उसको कुछ वरी है ही नहीं, तो वो थोड़ा एहतियात बरतेगा, वो जहाँ मन जैसा करेगा, जिसको जो मन आएगा वो करेगा। एहतियात वही बरतता है जो थोड़ा वरी करता है, ठीक है। तो जो इंसान वरी करेगा वो इंसान कैसा होगा, वेरी होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इन 5 वर्ड्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा पहला वर्ड जो कि है स्टूपर। स्टूपर यानी कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा देर के लिए रोक दे, स्टॉप कर दे, आपके दिमाग को थोड़ा देर के लिए अनकॉन्शियस कर दे, ठीक है, अचंभित कर दे। फिर हमने देखा अनकैनी। अनकैनी मतलब जो चीज़ हो सकता था वो तो नॉर्मल है, तो कैन बी पॉसिबल, लेकिन अनकैनी मतलब जो चीज़ नहीं हो सकता वो भी होने लगे, तो आपको क्या लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, आपको थोड़ा मिस्टीरियस लगेगा। फिर हमने देखा अगला वर्ड जो कि है वीसीएस। वीसीएस यानी क्रूएल, वायलेंट, निर्दयी। तो वीसीएस कैसे याद करना है, वीसी सर से, ठीक है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर से। तो जो वीसी सर होते हैं वो जनरली क्रूएल या फिर निर्दयी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें अपना अगला वर्ड जो कि है अनरूली। तो अनरूली ईजी था, जिसको रूल नहीं कर सकते वो होगा अनरूली, मतलब जिसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं यानी अनियंत्रित। फिर हमने देखा वर्ड वेरी। वेरी मतलब एहतियाती, यानी जो एहतियात बरतता हो। तो एहतियात कौन बरतेगा, जो वरी करता हो, ठीक है। जो मस्त मौला होता है, जो वरी नहीं करता वो एहतियात नहीं बरतता, तो जो वरी करेगा वो होगा वेरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है सरप्टिशियस, ठीक है। तो सरप्टिशियस मतलब होता है केप्ट सीक्रेट या फिर गुप्त, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जिसको हम सीक्रेट रखें, क्योंकि हमें मालूम है कि वो चीज़ होने वाला नहीं है, तो हम बस अपने मन के अंदर रखते हैं, उसको छुपा के रखें, तो उसको कहेंगे सरप्टिशियस। अब सरप्टिशियस को कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने के लिए आप बस इस वर्ड को देखिए। तो इस वर्ड में आपको दिख रहा होगा ऐसे सर 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 लिखा होगा, ठीक है। तो बस आप ये रखिए कि जनरली हम लोग कोई चीज़ पीते हैं अगर, ठीक है, जैसे लस्सी वगैरह पी रहे हैं या फिर टी ही पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो अगर हमारे पीने के दौरान अगर आवाज़ कर रहा है, सर सर आवाज़ कर रहा है, तो थोड़ा एम्बैरसिंग होता है, ठीक है। आप जनरली देखेंगे कि अगर हम कोई चीज़ पीते हैं और हम अगर अकेले होते हैं, ठीक है, तो हम बेधड़क उसको पीते हैं, चाहे वो आवाज़ सर सर कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो आप जनरली अगर लस्सी पिए या फिर आप चाय ही पिए, कॉफ़ी ही पिए, अगर आप पी रहे हैं उसको कप से, तो अगर आपके पीने के दौरान सर सर आवाज़ कर रहा है तो थोड़ा एम्बैरसिंग फील होता है। तो अगर आप अकेले हैं तब तो उसको आराम से आप सर सर करके पी सकते हैं, लेकिन आप बहुत लोगों के साथ हैं तो जनरली आप कोशिश करते हैं कि वो जो सर सर हो उसको छुपाया ही जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सबके सामने ही वो आपके मुंह से आवाज़ आने लगे आप जब पी रहे हैं कि सर सर आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो जनरली जो सरप्टिशियस है, इसको बस ऐसे याद कीजिएगा कि जब हम चाय पीते हैं तो जनरली जो सर सर जो मुंह से आवाज़ आता है पीने के दौरान, उसको हम जनरली क्या करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, केप्ट सीक्रेट, या फिर उसको हम गुप्त रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सरप्टिशियस, ठीक है, सर सर आवाज़ जब हम पीते हैं क्या, टी, चाय, ठीक है। तो सरप्टिशियस आप बस इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब चाय पीते हैं तो वो जो आवाज़ आता है सर सर का वो थोड़ा एम्बैरसिंग होता है, तो उसको हम छुपा के रखना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है सैंग्विन। सैंग्विन मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, यानी जो कहेंगे आशावादी, ठीक है, जो पॉजिटिव इंसान है, जो हमेशा आशावादी रहता है, उसको कहेंगे सैंग्विन। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो अब देखिए सैंग्विन को अगर आप ऐसे तोड़ दें 2 वर्ड में तो ये हो जाएगा, एक तो हो गया सैंग यानी जिसको, ये हो गया सिंग का एक दूसरा फॉर्म, तो सैंग यानी जो हम लोग गाना गाते हैं, ठीक है, तो इसको सिंग बोलिए या फिर सैंग बोलिए या फिर संग बोलिए। सैंग यानी गाना गाना, सिंग का अलग फॉर्म, ठीक है। और फिर एक है विन। विन मतलब जीतने का, ठीक है। तो बचपन में सबको एक गाना याद होगा जो हम लोग असेंबली में गाते थे, ठीक है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये जो जीतने वाला जो गाना है हमेशा हम गाते थे असेंबली में। हमें ये गाना क्यों गवाया जाता था, ताकि हम ये जो पॉजिटिविटी है या फिर आशावादी अपने अंदर जनरेट कर सकें, ठीक है, कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो सैंग्विन मतलब याद कीजिए कि सैंग मतलब गाना गाना, और विन इसको तोड़िए ऐसे, विन विन मतलब जीत का गाना। तो जीत का गाना कौन इंसान गाएगा, जो आशावादी होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक या फिर पॉजिटिव, बस याद रखिए सैंग विन मतलब विन जीत का गाना, जो कि होगा हम होंगे कामयाब। आप इस वर्ड के सामने अगर हम होंगे कामयाब भी लिख देंगे और 1-2-3 बार उसको देख लेंगे सुबह सुबह, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, आप रिवाइज कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट मतलब होता है रिस्टोर समवन और समथिंग टू देयर फॉर्मर पोजीशन और स्टेट। मतलब कोई चीज़ जो पहले से था आप बिल्कुल उसको वैसे ही कर दें, ठीक है। जैसे कोई चीज़ था उसको आपने बिगाड़े, कुछ उटपटांग कर दिया होगा, फिर आप अगर उसको उसके पुराने हालात में ही वापस ले जाएं तो उसको कहेंगे रीइंस्टेट, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने के लिए बस इसको है कि आप तोड़ दीजिए, इसको री मतलब वापस, ठीक है,
इन मतलब उसी स्टेट में, स्टेट मतलब अवस्था में, ठीक है। तो हमने स्टेट आपको पता होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन, रुका हुआ है तो स्टेट ऑफ रेस्ट। तो री इन स्टेट मतलब री मतलब वापस, उसी, इन मतलब उसी स्टेट में, ठीक है। तो जिस स्टेट में था आप अगर उसको वापस उसी स्टेट में कर देते हैं तो उसको कहेंगे री इन स्टेट, यानी रीस्टोर, ठीक है, वापस वहीं ले जाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला वर्ड जो है वो है रेसिंड, ठीक है। अब रेसिंड इसका एंटोनीम है, रेसिंड इसका एंटोनीम है, ठीक है। रेसिंड जैसे ये वापस रिस्टोर करना एक तरीके से एंटोनीम है, ठीक है। तो इसका मतलब वापस कर देना, और रेसिंड मतलब कि रिपेल, कैंसिल या फिर रद्द कर देना, वापस नहीं आएगा, सीधा रद्द ही कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है, जो था। तो रेसिंड को कैसे याद करें? तो रेसिंड को याद करने का ऐसा है कि आप देखिए यहाँ पे ये, इसको आप पढ़िए कि ये जो सीन है, सीन मतलब कोई सीन बन रहा था, ठीक है, घूमने फिरने का सीन, उसको डायरेक्ट एंड ही कर दिए, डायरेक्ट एंड ही कर दिए। तो रेसेंड मतलब बस इसको ऐसे याद कीजिए कि सीन का एंड, ठीक है। तो जो प्लान बन रहा था उसको डायरेक्ट हम एंड कर दिए, यानी सीन को ही एंड कर दिए, यानी रद्द कर दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये री इंस्टेट के एंटोनिम्स में ये वर्ड लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी याद कर लेता हूँ। तो कैसे याद करूँ? तो इसके लिए मैंने बस देखा था कि सीन एंड आप कर दीजिए कि रेसेंड मतलब सीन एंड यानी रद्द कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप भी इसको अगर ऐसे देखें और 2-3 बार रिवाइज करें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि कैसे याद करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ट्यूमुल्ट। अब ट्यूमुल्ट मतलब होता है अ लाउड कंफ्यूज नॉइज स्पेशली वन कॉज्ड बाय अ लार्ज मास ऑफ पीपल, ठीक है, जिसको कहेंगे हंगामा, ठीक है, हिंदी में। यानी बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कुछ उटपटांग सा बात कर रहे हैं और खूब हंगामा मच रहा है, उसको कहेंगे ट्यूमुल्ट। अब इसको कैसे पढ़ें, इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने के लिए बस आप इसको तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ दीजिए तुम में, और यहाँ पे ये तुम अलग हो गया और इसको तोड़ दीजिए, इसको तो लिखिए उल्टा, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपस में मतलब 2-4, ये एक गैंग है, ठीक है, जो आपस में बस बात कर रहा है। तो उसमें एक इंसान बोला कि अरे भाई तुम उल्टा पुल्टा काहे बोलता है, ठीक है, तुम उल्टा उल्टा, इसमें ए हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा ट्यूमुल्ट, देखिए स्पेलिंग बन जा रहा है वही, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये तुम और ये उल्ट जोड़ दे अगर उल्टा का, ठीक है। तो बोल रहा है कि तुम उल्टा क्यों बोलता है। अब जैसे ऐसी बात हुआ, तुम उल्टा पुल्टा क्या बोला भाई, तो उधर से भी आवाज आया वो कि उधर से रिप्लाई आया और फिर दोनों में बहस हो गया, और बहस हुआ तो क्या हो गया, हंगामा हो गया, ठीक है। तो जनरली हंगामा स्टार्ट कैसे होगा, जब कोई इंसान बोलेगा कि तुम उल्टा पुल्टा गाया बोलता है। तो आप जब भी ये वर्ड देखेंगे तो आप बस उसके सामने लिख दीजिए आप कि तुम उल्टा पुल्टा गाया बोलता है, तुम उल्टा पुल्टा। तो आपको याद हो जाएगा कि ये तुम उल्टा पुल्टा बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा, दोनों में बहस होगा और फिर होगा हंगामा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि जैसे तैसे बस इसको जोड़ के वर्ड्स को हम मतलब तक पहुंचे, ठीक है। अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर नहीं बैठ पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इन 5 वर्ड को। तो हमने देखा पहले वर्ड सररेप्टिशियस। तो सररेप्टिशियस मतलब जिसको हमें सीक्रेट रखना है, यानी गुप्त रखना है। तो जनरली हम चाय पीते हैं तो सर सर का जो आ जाता है उसको हम चाहते हैं कि वो छुपा के रखें, वो किसी को बताएं ना, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला वर्ड जो कि है सैंग्विन। सैंग्विन यानी सैंग यानी गाना गाने का अलग फॉर्म, वह फॉर्म दिखेगा, और विन यानी जीतना। तो अगर जीत का गाना यानी हम होंगे कामयाब, यानी पॉजिटिव या फिर आशावादी। फिर हमने देखा वर्ड री इंस्टेट मतलब जैसा था वैसे वापस कर दो, यानी री मतलब वापस, इन मतलब उसी अवस्था में, यानी स्टेट यानी जैसा था वैसा हमने कर दिया। फिर हम देखा वर्ड रेसिंड मतलब सीन का एंड मतलब कोई सीन बन रहा था कि हाँ चलते हैं घूमने फिरने, वो सीन का एंड हो गया यानी कैंसिल हो गया, यानी रद्द कर देना। फिर हम देखा वर्ड टुमुल्ट मतलब तुम उल्टा पुल्टा काहे बोलता है। तो फिर उधर से रिप्लाई आया, फिर इधर से भी रिप्लाई आया, दोनों में बहसा बहसी चालू, और जब बहसा बहसी हुआ तो क्या हो गया, हंगामा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा जो अगला वर्ड है वो है विटुपरेट मतलब होता है ब्लेम और इंसल्ट समवन इन स्ट्रॉन्ग और वॉयलेंट लैंग्वेज, जिसको हिंदी में कहेंगे साफ अक्षरों में गाली देना, ठीक है। तो विटुपरेट मतलब गाली देना, यानी किसी को ब्लेम करना, इंसल्ट करना, किसी को अच्छे वॉयलेंट लैंग्वेज में कुछ बोलना। अब विटुपरेट मतलब कैसे रिलेट करें इसको इसके मतलब से। तो विटुपरेट को मैंने दिमाग लगाया कि आप ऐसे देखिए, वीटू को पढ़िए यूट्यूब, ठीक है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना यूट्यूब को स्पीड से पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे आप, तो वीटू यानी यूट्यूब, ये वीटू जो है वीटू, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पर जो कि हिंदी का पर है, जो कि ये होता है पर, ठीक है। तो यूट्यूब पर रेट करना मतलब आप कुछ कमेंट कर रहे हैं। तो जनरली यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं उस पर कैसा कमेंट्स होता है, जनरली उनको गाली दिया जाता है, ठीक है।
जनरली मैंने बस बोला है कि आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बस आप इसको याद करें कि यूट्यूब पर जो रेटिंग होता है या फिर जो रेट करता है इंसान, जो कमेंट करता है, जनरली गाली गलौच ही करता है, तो ब्लेम और इंसल्ट समवन इन ए स्ट्रॉन्ग और वायलेंट लैंग्वेज, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको V2 से यूट्यूब याद नहीं हो रहा तो आप V2 से ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका भी नाम एकेडमिक विटामिन्स है, ठीक है। तो विटामिन्स को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एकेडमिक विटामिन्स पे भी जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उस पर जो रेट होता है यानी जो कमेंट्स होगा वो गाली गलौच होगा। जनरली नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई भी गाली गलौच वाला कमेंट नहीं आता, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पर बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको, अगर आपको एकेडमिक विटामिन्स के नाम से भी याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं कि विटामिन्स, एकेडमिक विटामिन्स पे जो रेट होता है पर रेट हम लोग कहते हैं ना, जनरली रेट करते हैं, रेट दीजिए भैया 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, तो जो रेटिंग होता है वो कैसा होता है, गाली गलौच, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है अबनिगेशन, ठीक है। अबनिगेशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग, जिसको कहेंगे अस्वीकार, ठीक है, कि अब हमें स्वीकार नहीं है भाई, अब हम रिजेक्ट करते हैं इसको। तो अबनिगेशन को कैसे याद करेंगे, तो अबनिगेशन को बस इसको तोड़ दीजिए, हिंदी में लिखिए अब नहीं, और यहाँ पे हिंदी में लिखिए जी, ठीक है। तो देखिए अब नहीं जी, तो अब नहीं जी, अब नहीं जी अब कर रहे हैं तो उसको कहेंगे अबनिगेशन, ठीक है। तो कोई चीज़ पहले आपको करना था लेकिन आपका मन बदल गया, अब आप उसको बोल रहे हैं रिजेक्ट करेंगे, तो बोल रहे हैं कि अब नहीं जी, अब हमको नहीं चाहिए, अब आप ले जाइए अपना सामान, ठीक है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो इसको कहेंगे आप अब नहीं जी, अबनिगेशन, ठीक है। तो बोलेंगे अब नहीं जी, अस्वीकार करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है बैशफुल, ठीक है। तो बैशफुल मतलब होता है रिलक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ, जिसको एक वर्ड में बोलेंगे शाई या फिर हिंदी में कहेंगे संकोची, ठीक है। जो थोड़ा शाई किस्म का संकोच करता हो तो उसको कहेंगे बैशफुल। अब बैशफुल कैसे रेट करें, तो बैशफुल को ऐसे रेट कीजिए, हिंदी में लिख दीजिए इसके सामने बस। तो कोई आप देखेंगे आप में से एक, आपके दोस्तों में से कोई एक दो लोग होंगे जिनको बस बस बोलने की बहुत आदत है, ठीक है। जैसे आप उसको बोलिए कहीं कुछ शादी पार्टी में डांस वांस हो रहा होगा, आप उसको खींच ले तो बोलेगा बस 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 कर भाई, बस कर, अब छोड़ देना भाई, छोड़ दो, ऐसे करेगा, बस बस हो गया। उसको खाना खाने का मन है पूरी, लेकिन वो बार बार बोलेगा बस बस हो गया, क्यों, क्योंकि वो संकोची है, थोड़ा शाई किस्म का है, उसके शरीर में ही बस बस भरा हुआ है, ठीक है। आप उसको कुछ भी बोलिए वो बोलेगा बस बस हो गया, नहीं नहीं नहीं। तो जो बस बस करता है, ठीक है, खाने का मन है बस बस, पीने का मन है तब भी बस बस करेगा, क्योंकि वो संकोची है, थोड़ा शाई किस्म का इंसान है। तो जो बस बस करता है उसमें बस भरा रहता है, यानी बैशफुल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें बस बहुत भरा हो, जो बस बस बोले कि नहीं बस छोड़ दे भाई बस बस, तो वो संकोची किस्म का इंसान होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है कैंटैंकरस। तो कैंटैंकरस मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, या फिर हिंदी में कहेंगे उसको झगड़ालू, ठीक है। तो कैंटैंकरस को इसके मतलब से कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने के लिए बस इसको तोड़ दीजिए दो वर्डों में, एक हो गया कैन और दूसरा हो गया टैंक्स। अब टैंक्स क्या होता है ये तो आपको पता होगा, वो जो तोप बोला होगा। तो अगर जिसको नहीं पता है तो मैंने फोटो डाल दिया, आप देख सकते हैं टैंक्स क्या होता है। तो कैन टैंक्स, तो एक ऐसा इंसान हु कैन यूज टैंक्स, वो इंसान कैसा होगा, वो इंसान बैड टेम्पर्ड होगा, झगड़ालू होगा, ठीक है। उसको पता ही नहीं, छोटा छोटा बात पे वो टैंक निकाल सकता है, ठीक है। तो जनरली आप देखते हो, आपको पता होगा कि जो नॉर्थ कोरिया का शासक है, ठीक है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास वो एटम बम यूज़ करने का धमकी दे देता है किसी को। तो वैसा ही इंसान जो बैड टेम्पर्ड का इंसान है, जो थोड़ा पगलेट है, दिमाग थोड़ा सनकी है, वो क्या बोल सकता है कि वो ही कैन यूज़ टैंक्स, ठीक है। तो कैन टैंक्स मतलब कैन टैंकरस, जो टैंक का इस्तेमाल कर सके उसको कहेंगे कैन टैंकरस, झगड़ालू किस्म का इंसान, बैड टेम्पर्ड। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है कोमोशन। कोमोशन मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूज एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस, जिसको कहेंगे हल्ला गुल्ला, ठीक है। अब कोमोशन को इसके मतलब से कैसे रिलेट करें, इसके लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने बस ऐसे दिमाग लगाया कि आप वर्ड सुने होंगे कमॉन, ठीक है। तो जनरली आप कोई डेडलिफ्ट कर रहा हो, ठीक है, अगर डेडलिफ्ट आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, डेडलिफ्ट का कोई जो गेम होता है, ठीक है। तो मैंने फोटो भी डाल दिया है। तो जनरली जो डेडलिफ्ट होता है तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं जनरली उस प्लेयर को चीयर अप करने के लिए खूब कमॉन चिल्लाते हैं, ठीक है, आपस में कि कमॉन तुमसे उड़ जाएगा। तो वो जो लोग होते हैं आसपास के लोग, वो इतना कमॉन करते हैं कि वो हल्ला गुल्ला जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन वो जनरली चीयर अप कर रहे हैं प्लेयर को। तो जनरली जो प्लेयर खेल रहा है उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो खूब कमॉन करके चीयर अप करते हैं। तो वो जो चीयर अप करते हैं वो कैसे करते हैं, थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है। तो कोमोशन को ऐसे याद कीजिए, जो खूब कमॉन कर रहा है वो हल्ला गुल्ला हो रहा है, वहाँ पे कंफ्यूज और नॉइजी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इन वर्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे वर्ड V2 परेड। तो V2 परेड मतलब होता है गाली देना, ठीक है। तो V2 परेड को याद करने के लिए कैसे बोला था कि यूट्यूब पर रेटिंग, ठीक है। तो यूट्यूब पर रेटिंग यानी कमेंट्स, जनरली कैसा होता है, गाली देना। तो किसी को अगर यूट्यूब याद नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे एकेडमिक विटामिन्स का वीट भी याद कर सकते हैं कि एकेडमिक विटामिन्स
पे जनरली कमेंट करेंगे कोई तो गाली गलौज, ठीक है। जनरली कमेंट्स अच्छे आते हैं, मैंने फिर से बोला कि वो बस याद करने के लिए। फिर हमने देखा अगला वर्ड जो कि है अबनेगेशन। अबनेगेशन मतलब अस्वीकार, तो इसको याद करना कैसा था, अब नहीं जी, ठीक है, अब नहीं जी, अब हमको नहीं चाहिए, अब आप ले जाइए अपना सामान, हम अस्वीकार करते हैं। फिर हमने देखा वर्ड बैशफुल। बैशफुल मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत बस बस भरा हो, तो आपका जो दोस्त, आप उसको खाने का मन हो लेकिन वो शर्म के मारे बोलेगा बस बस अब नहीं चाहिए, पीने का मन हो नहीं चाहिए, तो वो कैसा इंसान होगा, संकोची। फिर हमने देखा वर्ड कैंटैंक्रस। कैंटैंक्रस मतलब एक ऐसा इंसान जो कि टैंक्स यूज़ कर सकता है, तो टैंक्स यूज़ कर सकता है छोटे छोटे बातों पे, यानी वो इंसान कैसा है, बैड टेम्पर्ड, झगड़ालू किस्म का इंसान। फिर हमने देखा लास्ट वर्ड जो कि कमोशन। कमोशन मतलब कमॉन कमॉन, तो जनरली ये जो हम लोग प्लेयर को चीयर अप करने के लिए हल्ला गुल्ला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का दिन यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकता हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।